हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको जो नर्सिंग केयर प्लान दिखाने वाली हूँ वो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन पे। और फॉर्मेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा एनसीपी का। नर्सिंग डायग्नोसिस हम देख लेते हैं आज की वीडियो में। तो वैसे तो एनसीपी आप जब बनाओगे पूरा फॉर्मेट खुद बनाओगे तभी आपको बनाना आएगा। पूरा आप कॉपी करोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए फॉर्मेट आप खुद बनाने की कोशिश करो। मैं आपको सिर्फ नर्सिंग डायग्नोसिस दिखा रही हूँ। एमआई की जो प्रॉब्लम होती है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये कार्डियक डिसऑर्डर है और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसके लिए जो नर्सिंग डायग्नोस पहला बनेगा वो होता है इसमें कि चेस्ट पेन पेशेंट को हो जाती है इसमें। तो पेन रिलेटेड टू इनइफेक्टिव कार्डियोपल्मोनरी टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू रिड्यूस कॉरोनरी ब्लड फ्लो। कॉरोनरी ब्लड फ्लो जब कम हो जाता है उस वजह से उन्हें पेन होती है। समझ गए? तो हमारा मेन मकसद तो ये है कि जो पेन है चाहे जैसे भी हो रही है उन्हें पेन, उसे हमें कम करना है। गोल तो हमारा यही रहेगा ना कि हमें पेशेंट की जो पेन है, चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन होती है मोस्टली जो कार्डियक पेशेंट होते हैं ना उनमें हो रहती है, एंजाइना पैक्टोरिस में भी। तो उस वो हमें कम करना है, उनका डिस्कम्फर्ट कम करना है। उसके लिए इंटरवेंशन देख लेते हैं। तो हमको असेसमेंट करनी है पहले तो। ये इंटरवेंशंस हैं देखो, 3 असेसमेंट कर लेनी है हमें। चेस्ट डिस्कम्फर्ट इंक्लूडिंग इंटेंसिटी, रेडिएशन ड्यूरेशन एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट। जो भी फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं हमें पेशेंट को असेस करना है। उनका ईसीजी करना है 12 रीड। ठीक है? ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम आएगी वो कार्डियोलॉजिस्ट देखते हैं, वो करना ही करना है आपको ईसीजी। और ऑक्सीजन देनी है पेशेंट को। ऑक्सीजन से भी काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। कई बार चेस्ट पेन ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तब भी उन्हें स्टार्ट हो जाता है। कार्डिक पेशेंट में मोस्टली ऐसा होता है। फिर आप दूसरा डायग्नोस एमआई के पेशेंट में क्या बनाओगे कि पोटेंशियल इनइफेक्टिव एयरवे एयर एक्सचेंज सॉरी पोटेंशियल इनइफेक्टिव एयर एक्सचेंज रिलेटेड टू फ्लूइड ओवरलोड। तो उस वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है। इसका आप गोल बनाओगे अब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़। फिर हम लोग इसमें इंटरवेंशन बनाएंगे। असेस करना है, डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी है। जो भी अबनॉर्मल ब्रीदिंग है वो आपको डॉक्यूमेंट करनी है, लिखना होता है। फिर एडवाइज द पेशेंट टू टेक लो सोडियम डाइट, लो कैलोरिक डाइट। ये इसलिए भी उन्हें बोलेंगे हम क्योंकि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है जिस वजह से उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो हम उसको गाइड करेंगे, पेशेंट को समझाएंगे और टीच द पेशेंट टू अडेयर टू एक्टिविटी प्रिस्क्रिप्शन। तो जो भी पेशेंट को डॉक्टर ने एक्टिविटीज़ के बारे में बताया कि उनको ज़्यादा एक्टिविटी कैसे करनी, कम करनी है, वो फॉलो करना है और अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो पेशेंट को देना ही है इंटरवेंशन में आपको, क्योंकि उनका एयरवे जो है इनइफेक्टिव एयर एक्सचेंज है इस वजह से। फिर आप जो नेक्स्ट डायग्नोज लिखोगे वो लिखोगे पोटेंशियल इनइफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। इसके लिए हम गोल बनाएंगे मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। फिर आप लोग को इंटरवेंशन बनाना है। उनका डॉक्यूमेंटेशन यानी कि असेस करने के बाद अगर कोई हाइपोटेंशन जैसी प्रॉब्लम है, टैकीकार्डिया है, डिस्थीमिया है, उसको असेस करना है। असेस फॉर एक्टिविटी इंटॉलरेंस, असेस फॉर कूल मॉइस्ट एंड साइनोटिक एक्सट्रीमिटीज़। कुछ ब्लूइश तो नहीं हो रहा है बॉडी। लिमिट द पेशेंट टू बेड ड्यूरिंग इनिशियल फेज ऑफ ट्रीटमेंट। तो पेशेंट को कहना है कि आप ज़्यादा चलो फिरो मत, बेड पे ही रहने के लिए। ऑक्सीजन शुड बी एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन है अगर ऑक्सीजन की तब उनको वो देना है। तो नेक्स्ट डायग्नोस तो एग्जाइटी का है, जो कि आप दूसरे भी जो हमारे नर्सिंग के प्लान होते हैं उसमें भी ऐड कर सकते हो कि फियर एंग्जाइटी पेशेंट को होता है तो उसको हमें रिड्यूस कर लेना चाहिए। कैसे आप रिड्यूस करोगे? पेशेंट को कोपिंग मैकेनिज़्म के बारे में, यानी कि आप कैसे अपनी स्थिति का सामना कर सकते हो वो बताना है। सब कुछ क्लियर करने उनके सारे डाउट। और स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी आप कर सकते हो उनकी। डेवलप ट्रस्टिंग एंड केयरिंग रिलेशन विद पेशेंट की उनको समझाना है कि आप ठीक हो जाओगे, ऐसे डरने वाली बात नहीं है, इतना घबराओ मत। क्योंकि आधा तो पेशेंट अपने डर डर के ही ख़त्म हो जाता है। और एटमोसफियर उनका थोड़ा काम रखना है। प्रोवाइड एन एटमोसफियर ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर प्रोवाइड फ्रीक्वेंट एंड प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ टू शेयर कंसर्न एंड फियर्स। तो ये आपको जो है कुछ डायग्नोस, 4 डायग्नोस हैं, ये आपको हेल्पफुल हो जाएंगे एमआई की पब में। एंड फॉर्मेट भी आप देख लो हमारे चैनल पे।
और आप बना के कोशिश करो, तभी आपको समझ में आएगा। बिना उसके तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि कैसे नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। थैंक यू।